नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विकास सेन है और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है मौन यानी साइलेंस। अक्सर ये देखा जाता है कि बढ़ते हुए कंपटीशन एरा में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति बोल सकता है, जो अपने विचार रख सकता है, उसका मूल्य वो जो व्यक्ति अपने विचार नहीं रख सकता, जो बोलने में हिचकिचाता है, उससे ज़्यादा माना जाता है। परंतु इसी विषय का एक दूसरा पक्ष है मौन। मैं जिस मौन की बात कर रहा हूँ वो मौन है नकारात्मक वाणी, नकारात्मक विचार या व्यर्थ विचारों को व्यक्त करना। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। मौन क्यों आवश्यक है और मौन के क्या लाभ हैं, क्या इसमें शक्तियाँ हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। मौन क्या है पहले ये समझते हैं। अक्सर हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसे विचार जिनका पुष्टिकरण, जिनका वेरिफिकेशन हमारे माइंड में नहीं होता या हम उस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, परंतु फिर भी मन में आए विचारों को हम व्यक्त कर देते हैं बिना किसी तथ्य के साथ उसको मजबूत किए बिना। इस परिस्थिति में अक्सर क्या होता है कि हमारे विचार जो थे वो बिना तथ्य के थे और जब सामने से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिना तथ्य के विचार प्रकट करने के कारण हम एक चोर की भांति हमें चुप रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस विषय से संबंधित ज्ञान ही नहीं था, हमने सिर्फ बोल दिया। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति फंस जाता है। दूसरा होता है क्रोध के वश में भी अक्सर व्यक्ति ऐसी बातें बोल देता है जो उसके मन में थी, जो व्यक्त कभी नहीं होनी चाहिए थी, परंतु उसने मौन तोड़कर उन नकारात्मक विचारों को व्यक्त कर दिया, जिसका भी उसको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और तीसरी परिस्थिति आती है जब व्यक्ति के सामने एक ऐसी परिस्थिति होती है कि या तो वो बोले या वो न बोले। बोलने पर जो परिस्थिति है वो बिगड़ सकती है। इस कंडीशन में भी अगर व्यक्ति मौन रखता है तो उसके फ़ायदे हैं। आज हम बात करेंगे मौन रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक परिस्थिति से। जब कोई व्यक्ति आपको कहानी सुनाता है तो आपके मन में उस कहानी से रिलेटेड बहुत सारी तस्वीरें आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होती हैं, जो हमें उस कहानी को समझने में मदद करती हैं। इसी प्रकार जब हम भी बात कर रहे होते हैं किसी विषय के बारे में, तो हमारे अवचेतन मन में भी उसी विषय की कुछ तस्वीरें क्रिएट होती हैं और वो एक जिस प्रकार से कंप्यूटर में कोई फाइल सेव होती है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो फाइल, वो बात सेव हो जाती है। अगर ये बात सकारात्मक है तो कोई बात नहीं, सकारात्मक मौन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यही बात नकारात्मक है, आप वाणी से उसको प्रकट करते हैं, तो प्रकट करते समय भी आपके मन में उसकी एक तस्वीर जनरेट होगी, बनेगी और वो आपके अवचेतन मन में जाकर स्थित हो जाएगी। अब ये नकारात्मक तस्वीर आपके विचारों को भी नकारात्मक करती रहेगी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस तस्वीर के कारण आपके मन में नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं और वो बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। इस परिस्थिति में सबसे अच्छा जो उपाय रहता है वो होता है मौन। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हैं तो आप उनको सकारात्मकता से हराने का प्रयास करें। आप एक विषय पर जो नकारात्मक विचारों से एक पक्ष बना है, उसके सामने अपना सकारात्मक विचारों का पक्ष जरूर रखें। उस विषय को वही समाप्त कर दें सकारात्मकता से, ताकि वो आगे बढ़कर आपको परेशान न करे। दूसरा कारण मौन रहने का है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध की अवस्था में व्यक्ति अक्सर ऐसी बातें बोल देता है जिसका परिणाम उसे बाद में भुगतना पड़ता है। इस परिस्थिति में भी मौन रहने पर हमारे मन में कुछ समय का अंतराल आता है और वही अंतराल हमें निर्णय की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसकी क्षमता, उसकी सटीकनेस को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय थोड़ा तर्क संगत होता है। अन्यथा अगर हम सिर्फ क्रोध के वश में ही निर्णय लेते हैं तो सामान्यतः वो निर्णय गलत साबित हो सकता है।
तीसरा कारण है धैर्य उत्पन्न करना। मौन रहने पर हमारा धैर्य काफ़ी बढ़ जाता है। कैसे? हम अभी जिस समय में हैं उस समय बहुत ही कम समय में हमारे मन को संतुष्टि चाहिए होती है। जो भी डिजिटल मीडिया हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिस प्रकार का हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब चीज़ें देखते हैं तो बहुत ही कम समय में हमें खुशी चाहिए होती है, जो हमारे धैर्य के लेवल्स को कम करती है और हमारे अंदर से पैशंस समाप्त हो चुका है। इस पैशंस को फिर से जन्म देता है मौन। जब हम शांत हैं तब हमारे धैर्य के जो स्तर हैं वो बढ़ते जाते हैं।